और अब इस पूरे मामले पर जबरदस्त तरीके से सियासत भी तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये जो मूवी है, ये जो वेब सीरीज है, दरअसल वो प्रायोजित है और इसीलिए जो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनका प्रदर्शन जायज है। और क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। वास्तव में वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक उन सब पर और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, यह सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की जरूरत है। तो वेब सीरीज पर सेंसरशिप की भी जरूरत है और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी पत्र लिखा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से तांडव पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भोपाल हो या इंदौर हो, हर तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ये जो मूवी है, वेब सीरीज है, प्रायोजित है। आखिर जो हिंदूवादी संगठन है और जो बीजेपी के तमाम संगठन हैं, तमाम जो अगर हम अनुसूचित जाति मोर्चा की बात करें तो दरअसल मांगे क्या है इनकी और क्या चाहते हैं? देखिए, मांग एकदम स्पष्ट है कि ये जो वेब सीरीज रिलीज की गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, इसको प्रतिबंधित किया जाए। स्पष्ट तौर पर ये मांग की गई है। और दरअसल जो वेब सीरीज लॉन्च की हुई है, रिलीज हुई है, उसमें जो कुछ एक दो जगह डायलॉग्स हैं, उसमें ऐसा दिखाया गया है जिसमें हिंदूवादी संगठनों का और बीजेपी के भी नेताओं और कुछ संगठनों का ये कहना है कि इसमें प्रमुख तौर पर भगवान शिव और भगवान राम, उनके बीच का एक संवाद का टुकड़ा है, जिसमें सीरीज़ के दौरान में जिसको उन्होंने अपमानजनक बताया है। और ये कहा है कि ये सीरीज़ के शुरुआती ही जो कड़ियाँ हैं, जब स्टोरी शुरू होती है तो उसमें ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। इसको उन्होंने प्रतिबंधित करने की मांग की है। चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, उनका भी बयान हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रायोजित लगता है कि जानबूझकर ये चीज़ें डाली गई हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने तो सीधे तौर पर चिट्ठी लिख दी है केंद्रीय मंत्री को और इसको प्रतिबंधित करने की मांग है। जहां तक हिंदूवादी संगठनों की बात है, तो आज जो संस्कृति बचाओ मंच के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचे हुए थे और वहां पर दरअसल इस मूवी का जो वेब सीरीज़ है, उसका एक पोस्टर चस्पा किया गया था, जिसमें सैफ अली खान उसमें प्रदर्शित किए गए थे। उस पोस्टर को वहां पर फाड़ा गया है। न केवल फाड़ा गया है, बल्कि सैफ अली खान के चेहरे पर जो पोस्टर में छपा हुआ था, उस पर कालिख पोत दी गई है। और जो जानकारी अब मिली है, उसके मुताबिक संस्कृति बचाओ मंच के जो कार्यकर्ता हैं और उसके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, वो थाने पहुंच गए हैं। बिल्कुल सर, दिक्कत यही हो जाती है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर सेंसरशिप लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई सारे विवाद वेब सीरीज को लेकर आए हैं और आगे भी आते रहे जब तक इस पर सेंसरशिप ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो शरद ने बताया कि किस तरीके से जो डायलॉग हैं वो भगवान शिव और भगवान राम के जो बीच जो दर्शाए गए दृश्य हैं, उसको लेकर आपत्ति है। और इस वक्त सीधे चलेंगे बड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी सहयोगी न्यूज रूम से। ब्रेकिंग स्टूडियो से इस वक्त श्रद्धा शर्मा मौजूद है। श्रद्धा, ओवर टू यू। जी कमरुद्दीन, शुक्रिया।